सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। आज जो है हम दुर्गा पाठ के अध्याय के 5वें अध्याय से शुरू करेंगे। श्लोक नंबर 1 से लेके 16 तक पहले संस्कृत में और फिर बाद में हिंदी में करेंगे। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसको भगवान माँ के द्वार में हमेशा हम लोग कहीं न कहीं निवेदन में रहें, क्योंकि बहुत सारे चीज़ हमको सुनने से भी ज्ञान मिलता है, क्योंकि अपने यहाँ पढ़ने लिखने से ज़्यादा सुनने पे जो है ध्यान दिया गया है। अब जो भी चीज़ श्रुति से ही हम लोग बहुत सारी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने हमें कान दिया है सुनने के लिए और इसमें हम लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ही ध्यान करें। सत्य का संगत करना चाहिए, यही एक सत्संग है। सत्य सनातन तभी रहेगा, तभी हम लोग हैं और हम लोग को रखा गया है, क्योंकि हम लोग राम कृष्ण दुर्गा सबके साथ जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े वो हमसे अलग हो गए। लेकिन सब कहीं न कहीं सब सत्य सनातन का ही अंश हैं। ऐसा नहीं है कोई ऊपर से आया। अगर देखा जाए तो धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। और अपने बच्चों को इसके प्रति 10 मिनट 5 मिनट ही सुनाइए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। पहले स्टार्टिंग में बच्चा थोड़ा सा आनाकानी करेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है ना, जब सुनने लगेगा उसको आनंद आएगा, उसको कहानी की तरह लगेगा, अच्छा लगेगा। और कहानी ही जीवन में उतारना है। अच्छे कहानी, सत्य कहानी को जीवन में उतारिए। इससे मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और पारलौकिक व्यवस्था को सुधारिए। नमस्कार। 5वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना विनियोग। ओम अस्य श्री उत्तर चरित्रस्य रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुपो छंदः भीमा शक्ति वरामरी बीजं सूर्यस्त्वं सामवेदे समरूपं महासरस्वती प्रत्यर्थे उत्तरः चरित्र पाठे विनियोग। ध्यानम् ओम घंटाशूलानि शंखमुसले चक्रं धनुः सायंकः हस्ताब्जैर्दधति अधानान्तबिलसचितासु तुल्य प्रभां गौरी देहसमुद्रभा त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामन्त्रसरस्वती मनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनीं। ॐ क्लीं ऋषिवाच पुरा शुंभनिशुंभास्य सुराभ्यां सचिपते त्रैलोक्ये यज्ञभागस्य हत्वा मदबलाश्रियात् तावेव सूर्यातां तद्वधिकारं तथेदवं कौवीरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनरधे च चक्रतु ओवर्हिणी कर्म च ततो देवी विनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिता हताधिकारशास्त्रे दशहस्ताभ्यां सर्वे निराकृता महासुराभ्यां तां देवी संगस्मरन्यति पराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथा वस्तु स्मृता किला भवतां नास्यस्यामि तत्क्षण्यत परमापदम् इति कृत्वा मतिः देवा
हेमवन्तं नागेश्वरं जग्मवस्त्र तत्रो देवी विष्णुमायां प्रतुष्टुः देवः ऊचो नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्रभद्रायै निहताः प्रणताः स्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्ये धात्रे नमो नमः ज्योतिष्णायै चन्दुरूपिण्यै सुखायै सतं नमः कल्याण्यायै प्रणतां वृद्धे सिद्धे गुरुमो नमो नमः नैरसित्ये भ्रूवृतां लक्ष्मण्ये सर्वाण्येते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्याय तथैव कृष्णायै धूर्मायै सतं नमः अतिसौम्यातिरुद्रायै नतास्तस्यै नमो 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 जगत्प्रतिष्ठायै दिव्ये कृते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से हिंदी में हम लोग 5वें अध्याय का 1 से 16 श्लोक में इसका अब संस्कृत की हिंदी सुन लेते हैं। ओम ईशोत्तर चरित्र के रुद्रेशी हैं, महासरस्वती देवता है, अनुष्टुप छंद हैं, भीमा शक्ति हैं, भ्रामरी बीज हैं, सूर्य तत्व हैं और सामवेद स्वरूप हैं। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है, जो अपने कर कमलों में घंटा शूल हल शंख मूसल चक्र धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति हैं, जो तीनों लोकों को आधारभूता और शुभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रागट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथों से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य चंद्रमा कुबेर यम और वरुण के अधिकार भी उपयोग करने लगे, वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। इन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराध जिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगा। यह विचार देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी और धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योतिषानामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सत सत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैसते राक्षसों की लक्ष्मी को लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी सारभूता,
सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और ध्रुमा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। मेरा नाम राम नरेश झा है और मैं ये कार्यक्रम जो बच्चों के लिए शुरू किए हैं कि बच्चा का इसमें थोड़ा सा जागरूकता रहे, क्योंकि हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे कहीं न कहीं अपने फ्यूचर को सुरक्षित रखने का ज़रूर प्रयास करते हैं और इससे आपके फ्यूचर सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि हम कुछ कमाते हैं तो कुछ जमा भी करते हैं, कोई भी मनुष्य कुछ कमाता है तो कुछ जमा करता है, और हम लोग अपने फ्यूचर पे बहुत खर्च करते हैं। अपने बच्चों पे जीवन का सारा मेहनत जो है अपने बच्चों पे खर्च करते हैं। तो ये थोड़ा सा खर्च और करिए कि अपने बच्चे को अपने शास्त्र, अपने धर्म के प्रति जागरूक करें और 10 से 20 मिनट बच्चे को कहें। बच्चे को बहुत आनंद आएगा। एक बार, 2 बार, 3 बार आप कहेंगे ना तो बच्चे धीरे धीरे लाइन पे आ जाएंगे। ये मेरा निवेदन है कि बच्चे को जरूर जोड़िए अपने साथ साथ। नमस्कार।